Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, UGC Net दिसंबर 2023 के लिए आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट फॉर्म फिलिंग करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। सो गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो, जो भी फ्रेंड्स आपके फॉर्म फिलिंग करना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कौन सी चीज़ें ध्यान में रखकर क्या फॉर्म फिलिंग करनी है आपको, इन चीज़ों को लेकर के इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, जो यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ लिंक नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पर इस बार फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसके लिए उन्होंने एक अलग से वेबसाइट बनाई है और वो वेबसाइट कौन सी मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। ये वेबसाइट है ये वाली। अब ये वेबसाइट आपको कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, आपको इसी वाली वेबसाइट पे आना है। जैसे आप इस वाले वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पर आपको एक दिखेगा नोटिस जो कि ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वाला नोटिस है। इस नोटिस को आपको ओपन कर लेना है। इस नोटिस को जब आप ओपन करेंगे तो इसी नोटिस में आपको नीचे की तरफ लिंक दिख जाएगा ये वाला। चाहे आप इस लिंक पे क्लिक करें या इस वाले लिंक पे क्लिक करें, वो एक ही लिंक है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये है ugcnet.nta.ac.in, इस वाले लिंक पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है यूजीसी नेट दिसंबर 2023 रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर। तो आपको इसी लिंक पे क्लिक करके स्टार्ट कर देना है रजिस्ट्रेशन। मैं इस लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे लिंक पे क्लिक करूंगा आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होकर के आएगी। अब अगर आपने पहले से यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है, मतलब अभी एक दो दिन में ही आपने अगर रजिस्टर किया हुआ है, फिर तो आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो भी रखा होगा कैप्चा डालना है, लॉगिन करना है। क्योंकि हम नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर यहाँ पर क्लिक करूंगा, नया कैंडिडेट। तो एज ए नया कैंडिडेट हम न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने वाले, नया फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पे क्लिक करूंगा मैं। जैसे इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर आपके सामने फॉर्म फिलिंग फीस बताई जाएगी। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि जनरल की 1150 है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 600 रुपये फीस है, एससी एसटी और थर्ड जेंडर की 325 रुपये फीस रहने वाली है। अभी इसी स्क्रीन को आप नीचे की तरफ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये वाला मार्क। इस वाले मार्क पे क्लिक करेंगे, उसके बाद करना है क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो इस वाले मार्क पे मैं आपको क्लिक करूंगा, आपके सामने देखो क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे। अब नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इस पेज पे आपको क्या करना है, अपना कैंडिडेट नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है उसको फिल करना है आपको। इसके बाद फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, ईमेल एड्रेस डालना है। याद रखें उस ईमेल एड्रेस को डालें जो अभी आप यूज कर रहे हो। कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस को। जेंडर को आपको सिलेक्ट करना है कि मेल फीमेल या थर्ड जेंडर, जो भी आपका जेंडर है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन आपको नीचे की तरफ आना है, मोबाइल नंबर डालना है आपको यहाँ पर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट नंबर डाल देना। आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये कंपलसरी है तो आपको आइडेंटिटी में से कोई ना कोई आपको चूज करना ही पड़ेगा। और मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप अपना जो राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विद फोटो हो गया, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड एंड वोटर आईडी। तो अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ विद फोटो, इसमें आप अपना आधार नंबर डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपके पास है उसको आप डाल सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नंबर भी फिल करना पड़ेगा, जो भी आईडी के ऊपर लिखा होता है नंबर उसमें यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको प्रीमाइज में डालना है। प्रीमाइज मतलब होता है कि आपका घर का एड्रेस क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बी13 कालका जी, दिल्ली, इस तरीके से। यहाँ पर जो प्रीमाइस नंबर है इसका मतलब है आपकी प्रीमाइस नंबर है बी13। जो आपका हाउस नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमाइस नंबर, ठीक है। तो इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है, बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये क्या है, तो ये आपका हाउस नंबर है। सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, डालो ना डालो कोई बात नहीं। उसके बाद लोकेलिटी डालना है। सपोज करो मैं कालका जी में रहता हूँ तो मैं कालका जी डालूंगा यहाँ पर। कंट्री में डालेंगे हम इंडिया, स्टेट में डालेंगे हम दिल्ली। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ मैं दिल्ली सेलेक्ट करूंगा। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है अपनी डिस्ट्रिक्ट का। देन उसके बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको, अगर आपका एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस और ऊपर जो कम्युनिकेशन एड्रेस जो हमने फिल किया है वो सेम है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं यहाँ पर जो एड्रेस है वो सेम टू सेम फिल हो जाएगा। अगर एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आपको अलग से एड्रेस फिल करना पड़ेगा। और एड्रेस वही डालना जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे एग्जाम भी दिल्ली में ही देना है, तो यहाँ पर आपको एड्रेस दिल्ली का डालना पड़ेगा, जो प्रेजेंट एड्रेस है ना ये वाला एड्रेस। तो अगर मैं दिल्ली का एड्रेस यहाँ पर डालूंगा तो मुझे जो एग्जाम सेंटर है वो दिल्ली दिया जाएगा। और सपोज करो मैं रहता मुंबई में हूँ, एक घर मेरा दिल्ली में और मैं रहता मुंबई में हूँ एट प्रेजेंट, तो दिल्ली वाला एड्रेस मत डालना, बिकॉज एट प्रेजेंट आप मुंबई में रह रहे हो, आपका सेंटर भी मुंबई में ही दे दिया जाएगा। तो जहां पे आप एट प्रेजेंट रह रहे हो, जहां पे आपको सेंटर चाहिए वहां का एड्रेस देना, ताकि सेंटर आपको वहीं का दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, चूज पासवर्ड। अब पासवर्ड डालने में आप याद रखें
कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, सपोज करो यहाँ पर पासवर्ड जब आप बनाएंगे तो एक तो कैपिटल लेटर होना चाहिए, इसके बाद आपका एक होना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर जैसे $, हो गया। इसके अलावा आपका नंबर भी होना चाहिए 1 2 3 4 इस तरीके से। तो सपोज करो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 100, फिर लिख दूंगा मैं दिल्ली, डी लिखूंगा लिखूंगा मैं कैपिटल DELHI, ये मैं पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पर लिख दूंगा मैं @ और ये देखो 3 और 5, 5 3 8 हो गया और ये 9 कैरेक्टर हो गए। इस तरीके से आप यहाँ पर नंबर भी हो गया, एक कैपिटल लेटर हो गया, बाकी स्मॉल लेटर हो गया और एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। इस तरीके से आपको पासवर्ड चूज करना है। याद रखेंगे मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला है इसको यहाँ पर दोबारा से फिल करना है। इसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर चूज करना है। सिक्योरिटी पिन का मतलब होता है कि आपके पहले स्कूल का नाम क्या था या आपके मदर का नेम क्या है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो फ्यूचर में अगर आप पासवर्ड भूल जाओगे तो उस पासवर्ड को रिकवर करना जो है इससे ईजी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस कैप्चा को फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे आपको नेक्स्ट पेज पर पहुंचा दिया जाएगा। अब मैं इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फिल कर देता हूँ और उसके बाद हम आगे पेज पे प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट पेज पे। गाइस मैंने इन्फॉर्मेशन फिल करके जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो इस पेज पे मुझे यहाँ पर लेकर के आ गई है ये वाली वेबसाइट। और यहाँ पे मुझे इस पेज को रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है कि मैं इसको रिव्यू करने के बाद पढ़ लूँ डिटेल्स जो भी यहाँ पे फिल करी है मैंने। उसके बाद आपको सबमिट का बटन दबाना है, आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो नीचे की तरफ मैं आ जाऊँगा सारी डिटेल पढ़ते हुए। इसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर इन सभी पे टिक करना पड़ेगा ऐसे करके। जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर आई अग्री पे भी टिक करना है, देन सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। सपोज करो अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पर एडिट करनी है तो एडिट के लिए फिर यहाँ पे आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो, बट एक बार आपने सबमिट कर लिया तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको ध्यान से चेक कर ले। तो मैंने नेम चेक कर लिया, फादर नेम चेक कर लिया है, क्लिक कर दिया मैंने, मदर नेम कर दिया, डेट ऑफ बर्थ कर दी है क्लिक हमने, मोबाइल नंबर हमने चेक कर लिया, ईमेल आईडी चेक कर ली, जेंडर भी चेक कर लिया है। आई एग्री पे क्लिक करूंगा, सबमिट एंड सेंड OTP कर दिया है हमने, यस कर देंगे। यहाँ पर आपको यस कर देना है और जैसे मैंने यस किया आपके सामने इस तरीके से एक विंडो आएगी। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर OTP जो सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है। अब मुझे यहाँ पर अपने ईमेल पे जो मेरे OTP आया है उसको यहाँ पर डालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। तो मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन करूंगा, उसको चेक करूंगा कि क्या OTP आया है वहाँ पर। गाइस जैसे मैंने OTP डाल करके वेरीफाई किया, इस तरीके से यहाँ पे एक नया पॉपअप विंडो आ जाएगी जहाँ पे लिखा होगा कि हाँ आपने वेरीफाई कर लिया है। अब यहाँ पे आपको ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दोबारा से लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, दोबारा से डिटेल्स डाल करके देखते हैं कि आप क्या विंडो आएगी और आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो गाइस मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर क्रेडेंशियल डाल करके। गाइस जैसे मैंने लॉगिन किया तो लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे इस तरीके से मेरे सामने विंडो ओपन होकर के आई है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो मैंने कर लिया है। एप्लीकेशन फॉर्म मुझे अभी फिल करनी है, इनकम्प्लीट शो कर रहा है, और फी पेमेंट भी इनकम्प्लीट शो कर रहा है, उसको भी मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई के लिए ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको OTP डालना पड़ेगा, आप जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था, देन आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले हम चलिए फटाफट से एक अपने यहाँ पर एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है इस तरीके से दिख रहा है, मुझे बटन दिख रहा है। तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा मेरे सामने आगे का जो प्रोसेस है वो ओपन होकर के आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, अब जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ डिटेल्स पहले से भरी हुई है। इस जगह पर आप देख पा रहे हो कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ पहले से भरी हुई है। कुछ चीजें जैसे नेशनैलिटी हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, इन चीजों को मुझे यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो आप चलिए मैं फटाफट से इसको फिल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूंगा। गाइज अगर आप OBC हो या फिर आप SC हो तो जैसे आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आपसे फेलोशिप में आप अप्लाई करना चाहते हो या फिर अप्लाई नहीं करना चाहते हो आपसे पूछा जाएगा। तो हाँ, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे यस कर देना, और अगर आप SC ST या OBC हो तो डेफिनेटली आपको यस ही करना है, ताकि फ्यूचर में अगर आपको फेलोशिप मिले तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर इजीली हो जाए फेलोशिप के लिए। गाइज एक क्वेश्चन काफी रहता है कि किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है उसी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करें। आपको इस चीज को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपने जो भी टीचर जहाँ से भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी आप उनसे पूछें कि सर मुझे UGC नेट जो है वो किस सब्जेक्ट में देना चाहिए। तो वैसे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, सपोज करो आपने MBA किया है तो आप मैनेजमेंट में दो, अगर आपने MCOM किया है तो आप कॉमर्स में दो, अगर आपने MA किया है तो आप उस सब्जेक्ट में दो जिस सब्जेक्ट में आपने MA किया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करना है। आपने अगर MBA किया है तो आप
कॉमर्स में ना दो, ताकि आप जॉब के टाइम में फिर दिक्कत हो जाती है। इस वजह से जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो भी आपका रहा है, पीजी जिसमें भी आपने करी है, उसी सब्जेक्ट में आपको यूजीसी नेट देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आई अग्री पे क्लिक करना है बटन पे, देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए गाइज मैं इसको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ आपको। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली ऐसे लिख करके आ गया गाइज। अब जैसे मैं इस पे ओके पे क्लिक करूंगा, आपके सामने आगे की जो डिटेल्स है उसको भरना पड़ेगा। कुछ डिटेल्स यहाँ पर पहले से भरी हुई, जैसे एड्रेस वगैरह हो गया, पहले से फिल किया हुआ है, जो हमने पिछले वाले पेज पे भरा था, सेम एज परमानेंट एड्रेस। इसको भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एड्रेस वाला जो है ऑलरेडी भरा हुआ है, ये कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे आपको। बस यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड इसको फिल करना है, आई एग्री पे क्लिक करके आगे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आगे भी का जो प्रोसेस है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या गाइस आता है। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है क्या क्या आपके पास आधार कार्ड है, आधार नंबर है, तो आपको येस और नो करना है। अगर आपके पास है तो आप येस ही करना, बिकॉज फिर एग्जाम के टाइम पर आपको 2-3 पेज एक्स्ट्रा लेकर के जाने होते, तो यहाँ पे सिंपली आपको येस करना है। येस करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दिखाई जाएगी, क्या ये डिटेल आपकी है, और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपनी इच्छा से आधार कार्ड नंबर दे रहे हो। और आधार जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे डेफिनेटली वो किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, बस जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है या जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो अपने आपस में ही यूज करने वाले। सो किसी भी तरह का कोई मिसयूज नहीं होगा, इस चीज से आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। इसलिए आधार नंबर दे दो, नहीं दोगे तो फिर बाद में आपको ही इन चीजों को लेकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बिकॉज वहां पर क्या होता है कि एडमिट कार्ड के साथ आपको 1-2 पेज एक्स्ट्रा लेके जाने होते हैं, तो फिर वहां पर दिक्कत होती है। इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप आधार नंबर अपना दे दो, कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखो गाइस यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। एक ऑप्शन ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये 3 ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि मैं अग्री कर रहा हूँ कि मैं अपना आधार नंबर जो है वो शेयर कर रहा हूँ, और यही मेरी आइडेंटिटी जो है वो प्रूव करेगा यूजीसी नेट एग्जाम में। जैसे आपका नाम हो गया, आपके फादर का नेम हो गया, जब एग्जाम देने जाओगे तो वो मैच करेंगे आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपका आधार कार्ड पे जो लिखा हुआ है, जो एप्लीकेशन में भरा है, आपका मैच किया जाएगा। और सपोज करो आपका आधार में नाम अलग है और जो आपने यहाँ पे नाम फिल किया है वो अलग है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको दूसरे वाले नंबर पे टिक करना है कि जो मेरा नंबर आधार पे है वो नाम अलग है और जो मैंने एप्लीकेशन में फिल किया वो नाम अलग है। तो ऐसे में फिर जो आपका 10th क्लास की मार्कशीट उसके अकॉर्डिंग फिर नाम देखा जाएगा, या फिर आपका 10th 12th मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आपका नाम देखा जाएगा। और थर्ड ऑप्शन आ रहा है कि मैं यहाँ पे आधार जो है वो शेयर नहीं करना चाहता। तो जो आपको सही लगे वो करना। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बेस्ट रहेगा। मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है कि मैं अपना आधार नंबर जो शेयर कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप फर्स्ट नंबर पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पर कैप्चा फिल करना है, आई एग्री पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो मैं सारी डिटेल फिल करके आगे क्लिक करके देखता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा। अब तो गाइज जैसे मैंने नेक्स्ट पेज पे ओपन किया है और उसको नेक्स्ट वाला पेज जो था उसको मैंने नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है। अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं? तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप दैट इज जेआरएफ के लिए कर रहे हो। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके करनी है, बिकॉज ये जो चीज है आपके एज को लेकर के मैटर करती है कि भाई आपकी जो एज है वो कितनी है। जैसे 35 साल की जो एज है 35 ईयर्स वो है, आप अगर मैं गलत नहीं हूँ, जैसे कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसे मैंने नहीं देखा अभी, बट जो जनरली ऐसा होता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और मेल हो तो ऐसे में आपकी जो एज है वो 30 रहती है और बाकी सभी की 35 रहती है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का भी एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे फीमेल हो आप, या ओबीसी हो, या फिर SC ST हो, तो इन सबकी आई थिंक एज 35 रहती है। वैसे मैं एज को लेकर के एक अलग से वीडियो बना दूंगा, एज को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा जल्दी ही, और मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को लेकर के भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो एक बार आप चेक कर लेना कि इस बार जेआरएफ की एज लिमिट कितनी है। अगर आप एज लिमिट के ब्रैकेट में हो तो यहाँ पे आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना, अदरवाइज आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर सकते हो, बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई एज नहीं होती है। इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट में देना, आपको सब्जेक्ट चूज करना है। कॉमर्स में देना चाहते हो कॉमर्स में करना, कोई दूसरे सब्जेक्ट में देना चाहते हो तो दूसरे सब्जेक्ट में कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट चूज करना है कि आई मीन लैंग्वेज चूज करना है कि किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। तो अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश में पेपर आएगा, हिंदी चूज करोगे तो हिंदी में आएगा। वैसे पेपर बाइलिंगुअल होता है और आप किसी भी क्वेश्चन को उसको टैप करके हिंदी वाला वर्जन भी देख सकते हो। तो मैं इंग्लिश में चूज कर लेता हूँ बिकॉज प्रेफर्ड लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश से सब लोग रखते हैं ज्यादातर। इसके बाद चॉइस करनी है आपको कि आपको एग्जाम सिटी कहाँ पे चाहिए। तो जो भी आपने अभी एड्रेस फिल किया था उस एड्रेस के अकॉर्डिंग ये एग्जाम सिटी आती है। रहते आप दिल्ली में हो, आप चाहते हो कि मेरा एग्जाम सेंटर मुंबई में डाला जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि मुंबई में आपका सेंटर डाला जाए तो ऐसे में आपको एड्रेस भी मुंबई का फिल करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब जो भी आपका एग्जाम सिटी आपको उसको चूज करना है, सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको एग्जाम सिटी उसके अकॉर्डिंग जो है चूज कर लेनी है।
सभी चारों ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपके पापा क्या काम करते हैं। आपके पापा जो भी काम करते हैं, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, टीचर हैं, फार्मेसी, मेडिकल, जिस भी फील्ड में आपको उसको सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर कुछ काम नहीं करते तो आप अदर पे सिलेक्ट करके आगे जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। पापा की आपके कितने पढ़े लिखे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद अग्री पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमने कैप्चा फिल कर लिया है, अग्री पे क्लिक कर दिया है, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। देखते हैं कि इस बार जो है वो किस पेज पे लेकर के जाते हैं ये हमें। आप देख सकते हो डेटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली। इसके बाद जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा आपके सामने यहाँ पर ये वाला स्टेटस पूछा जाएगा कि अभी आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो। तो मैं ऑलरेडी पास कर चुका हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पास लिखना है। और अभी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पास नहीं करी है तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर अपीयरिंग लिखना पड़ेगा। अगर आपने सपोज करो फर्स्ट ईयर में हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में एग्जाम दे सकते हो आप, और आपका जो सर्टिफिकेट वो वैलिड माना जाएगा। विद इन 2 ईयर आपको आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेनी है। सॉरी गाइज, मैं थोड़ी सी जुकाम सी हो रही है मुझे, इस वजह से मैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इरिटेशन फील हो रही हो और मुझे थोड़ा सा आज कोल्ड हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं गाइज। आप यहाँ पर अपीयरिंग फिल करेंगे तो उस केस में फिर आपको परसेंटेज नहीं डालनी पड़ेगी, और अगर आपने पास लिख दिया तो उस केस में आपको परसेंटेज डालनी पड़ेगी। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में हो या फोर्थ सेमेस्टर में हो, आप अभी तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हुआ तो आप अपीयरिंग में ही लिखना। और पासिंग ऑफ ईयर या अपीयरिंग जो भी चल रहा है आपका, आप उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पर। सपोज करो 2023 चल रहा है तो 2023 कर दो, या पासिंग ईयर डाल दो 2024 में। सपोज करो मैं नेक्स्ट ईयर पास कर लूंगा सारे सब्जेक्ट, तो 2024 डाल दो, जो आपको सही लगे वो डाल दो। बिकॉज ये चीजें अभी वेरीफाई नहीं करी जाएंगी, जब आपकी जॉब लग रही होगी तब चेक करेंगे कि जब आपका नेट का सर्टिफिकेट आया था, जब आप पास हुए थे, उसके विद इन 2 ईयर आपको आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना होता है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको कोर्स डालना है कि कौन सा कोर्स किया है आपने। इसके बाद आपको डालना है कि आपका रिजल्ट अवेटेड है या फिर रिजल्ट आ चुका है। आ चुका है तो परसेंटेज डालनी है, अदरवाइज आपका रिजल्ट अवेटेड हो जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कहाँ से आपने किया है, इंडिया से किया है तो किस स्टेट से किया है, स्टेट से के बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी चेक करनी है। अब यूनिवर्सिटी कई बार हमें मिलती, कई बार यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है, तो उस केस में आपको अदर डालना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। सपोज करो यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपको और हो सकती है। सपोज करो जो भी आपका कोर्स है वो कोर्स आपको नहीं मिला इस लिस्ट में, तो उस केस में आपको अदर डालना है। अदर डालने के बाद यहाँ पे आपको कोर्स का नेम लिखना है कि आपका कोर्स क्या है। जो भी आपका कोर्स है आपको यहाँ पे फिल कर देना है गाइज। तो अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स आपने किया हुआ है तो उसका नाम डालना है, अदरवाइज आपकी लिस्ट ज्यादा तो लिस्ट में आपका नाम मिल ही जाएगा। और लिस्ट में नाम नहीं मिलता है तो घबराना नहीं है, अदर का ऑप्शन भी गिवन है। जैसे यहाँ पर आपको अदर का ऑप्शन दिख रहा है, वैसे ही आपको यूनिवर्सिटीज में भी अदर का ऑप्शन दिख जाएगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो कि बहुत ज्यादा होती है दैट इज यूनिवर्सिटी के। सर हमारी तो यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं है इस लिस्ट में। अब अगर इस लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो घबराना नहीं है। इसी लिस्ट में आप देखोगे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको अदर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको दिख रहा है ये अदर का ऑप्शन दिख रहा है नीचे की तरफ। जैसे आप अदर पे क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट मोड पे क्लिक करना है, जो भी आपका रिजल्ट है वो परसेंटेज डालनी है, कैप्चा फिल करना है, अग्री पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो इस तरीके से चीजें करनी है आपको। अब यहाँ पर अगर आपकी यूनिवर्सिटी गिवन है तो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी गिवन नहीं है तो घबराना नहीं है, जैसे मैंने बताया कि आपको अदर पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर देना है। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो चलिए गाइस, मैं उसको सेव एंड नेक्स्ट वाले क्लिक करके आगे देख, चलो गाइस मैं करके दिखाता हूँ आपको फटाफट से। अब गाइस देखो, यहाँ पर हमने क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको आगे प्रोसीड कर देना है। जैसे यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे, आगे वाला जो पेज है वो प्रोसीड हो जाएगा। और यहाँ पर अब जो है इस वाले पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। इस पेज पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, एंड कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। आप तीनों चीजें आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको आगे का जो फाइनल सबमिट है वो वाला जो ऑप्शन है वो दिख जाएगा। तो आप जो भी यहाँ पे आपको फॉर्मेट गिवन है उसी में करना है। जैसे फोटो लिखा है तो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, इससे कम ज्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगी फाइल। ऐसी सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। कैटेगरी जो है PDF में होनी चाहिए, ओनली PDF, इमेज नहीं मांगी हुई है, ओनली PDF में ही ये सबमिट करना है। और इसके अलावा आपको मिनिमम और मैक्सिमम साइज का भी ध्यान रखना है। इन चीजों को ध्यान में रख करके इसको मैं अपलोड करने वाला हूँ। अपलोड करके मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से आगे पेज पे क्या करना, नेक्स्ट पेज पे क्या करना होगा। गाइज मैंने फोटो अपलोड कर दी है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए हैं। अब जो है यहाँ पर फाइनल पेज आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा इस तरीके से, जहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। और फाइनल सबमिट करने से पहले आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो वेरीफाई करना है आपको, मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है, आपको क्लिक हियर पे क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। गाइज मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको इस कंप्लीट एप्लीकेशन को एक बार चेक कर लेना है फाइनल सबमिट करने से पहले, बिकॉज एक बार आपने फॉर्म फिल कर दी उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। फॉर्म में सब फाइनल सबमिट करने से पहले यहाँ पे आपको बैक का बटन दिख रहा होगा, जिसको आप बैक करके एडिट कर सकते हो चीजों को।
लेकिन एक बार आपने फी पे कर दी, फाइनल सबमिट कर दिया, फी पे कर दी, उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप ध्यान से इस चीज को वेरीफाई कर लें सारी चीजों को कि हाँ आपने सारी चीजें सही से फिल कर दी हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि फाइनल सबमिट करने से पहले अपना नाम चेक कर लिया है, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया है, फादर नेम चेक कर लिया है हमने। इन सभी पे आपको जेंडर पे, इस पे, एड्रेस पे, मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे, सेंटर सिटी पे, कोर्स कौन सा चूज किया आपने, सब्जेक्ट क्या आपका, अग्री पे क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अब हमने फाइनल सबमिट कर दिया है, तो अब आपको ये फी पे करने वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ से। और अब जो है आपको फी पे करनी है, डेटा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आपको फी पे करनी है। अब जब से आपको दिख जाओ, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनकम्प्लीट, अब आपको पे नाउ पे क्लिक करके आगे जो है आपको फी पे कर देनी है। तो जैसे मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा, आपका जो पेमेंट गेटवे वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कितनी फीस पे करनी है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे लिख करके आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे नाउ पे क्लिक करूंगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद अब जो है यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन से पेमेंट गेटवे से पे करना है। तो एसबीआई हो गया, केनरा हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। गाइज पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि आईसीआईसीआई का बेस्ट सर्वर है पेमेंट रिसीव करने में, इसलिए मैं आईसीआईसीआई वाला चूज करने वाला हूँ। वैसे एसबीआई ई पे भी कर सकते हो, वो भी अच्छा है, केनरा भी अच्छा है, देखो अच्छे तो सारे ही हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि भाई आईसीआईसीआई का ज्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर अब देखो आपको दिख रहा होगा कि नेट बैंकिंग है, कार्ड है, यूपीआई है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप कार्ड से पेमेंट कर दो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, बिकॉज कार्ड से पेमेंट करने में पेमेंट अटकती नहीं है। यूपीआई से कई बार पेमेंट अटक जाती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कार्ड से पेमेंट करो, यूपीआई से मत करो। कई काफी सारे बच्चों की जो पेमेंट ऑलरेडी अटक चुकी है पिछले एक दो दिन में ही, तो इसलिए आप कार्ड से पेमेंट करने को प्रेफर करें, या फिर नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हो। इस वीडियो को क्रिएट करने में बहुत टाइम लगाया है, बहुत टाइम लगा करके इस वीडियो को क्रिएट किया है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, कमेंट करके थैंक्स लिख सकते हो आप लोग। और जितने भी ग्रुप में आप ऐड हो, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो सभी जगह, ताकि सभी को पता चले किस तरीके से कंप्लीट फॉर्म फिलिंग करनी है। इस वीडियो में इतना है गाइस। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प, इस वीडियो से आपकी हेल्प हो जाएगी, और आई थिंक हो गई होगी। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।